आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुना हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। देखो हीरा, मैं सिर्फ मामला समझना चाह रहा हूँ। आप क्यों समझना चाहते हैं? उस वक्त समझने की कोशिश नहीं की जब रिश्ता बचाने की ताकत आप में थी। क्या जानना चाहते हैं कि सुफियान से मेरी शादी नहीं हो रही? जो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था वो गलत था? अभी भी तुम हिरा से हर काम पूछ के किया करोगे? मारिया देखो, बात को समझो। मेरे और हीरा के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसी के तकाजे पूरे कर रहा था मैं। तुम पागल हो गई हो क्या? बच्चे पे कोई हाथ उठाता है भला? मैं कब तक बर्दाश्त करूं अम्मी? जब तक तुम्हारी औलाद नहीं हो जाती। अभी एक इंसान है जिसकी वजह से तुम दोनों जुड़े हुए हो, और वो है अनस। तो हीरा, आपकी फैमिली कैसी है बताइए? जी सर, ठीक है। अनस, उसको चोट लगी थी, अब कैसा है वो? उसकी चोट तो ठीक है, लेकिन वो खुद ठीक नहीं है। क्या मतलब? छोड़ें, इन बातों से मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, बातें करके ही वक्त गुजार लेते हैं। सर वो बहुत डिस्टर्ब रहता है डिवोर्स की वजह से और उमर की दूसरी शादी की वजह से। What? दूसरी शादी इतनी जल्दी? सर किसी की जिंदगी में रोक टोक तो नहीं कर सकते ना। हर कोई अपनी जिंदगी का मालिक होता है। I can understand. अनस तो जरूर डिस्टर्ब हुआ होगा। हाँ, तभी इतना एग्रेसिव हो गया। एकदम से उसको शॉक्स लगते हैं। तभी लड़ाई हुई थी स्कूल में, तो वो भी चोट वहीं पे लगी थी। नहीं, उमर को इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं मानता हूँ वो छोटा है, लेकिन अब दोनों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप जितना हो सके अनस पे तवज्जो दें, और अगर टाइम का मसला है तो वी कैन मैनेज दैट। थैंक यू सर, वेरी अंडरस्टैंडिंग। सर एक बात पूछूं फिर डोंट माइंड? जी जी। आप इतने लेट आवर्स काम करते हैं, आपकी फैमिली शिकायत नहीं करती? मेरी फैमिली, मैं और अम्मी है। अम्मी को तो आदत हो गई है कि उन्होंने अपने लिए सोशल लाइफ बना ली है, उसमें बिजी रहती हैं। हाँ, वीकेंड पे मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ। ओह, आई थॉट आप शादीशुदा हैं। मैरिड था, कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। शी हैड कैंसर। आई एम सॉरी सर। बस उसके बाद मैंने काम की तरफ अपना पूरी फोकस और तवज्जो टोटली ऑन वर्क। तो आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वही एक फरिश्ता थी जो मुझ जैसे सख्त मिजाज और बकौल मेरी अम्मी के एक खड़ूस इंसान को बर्दाश्त कर सकती थी। मैं अब मजीद किसी और को इस टॉर्चर में नहीं डालना चाहता। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक दुनिया के लिए जो इस दुनिया की तलखियों को बर्दाश्त करके कड़वा हो जाता है, और एक अपने ज़मीर के लिए। सिर्फ वही उस कड़वे चेहरे को मिठास में तब्दील कर सकता है। सारी मोहब्बत, सारी सच्चाई वही तो पाई जाती है। थैंक यू, आपने मुझे ड्रॉप कर दिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं कब घर पहुंचती। नो, नॉट एट ऑल।
एक्चुअली थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपको। बहुत अरसे बाद मैंने किसी के साथ इतना वक्त गुजारा है, बात करके अच्छा लगा। वो ये है कि लोग मुझसे बात करते हुए घबराते हैं, तो आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी बहुत इंटिमिडेटिंग है। अब आप मुझसे नहीं घबराते? नहीं, जो मुझे आपसे प्रॉब्लम थी मैंने आपको बोल दी, लेकिन मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं घबराती। चलें फिर मैं इंशाल्लाह हाँ प्लीज गो ऑन, कल मिल। इंशाल्लाह। शुक्र है खुदा का, आ गई तुम बेटा। मैं बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। फोन तो कर दिया था। हाँ वो तो ठीक है बेटा, तुम जानती हो ना माँ हूँ मैं, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ ना मेरे दिल को सुकून नहीं आता। और ये बताओ कि तुम आई कैसे? अरे वो टीवी पे बता रहे थे कि हंगामे हैं, ना कोई रिक्शा टैक्सी कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं आपको बताया तो था मैंने अपने बॉस का, मिस्टर दानियाल, उन्होंने ड्रॉप किया। बहुत भले इंसान लगते हैं मुझे वो। जी। मेरा तुम्हारी अनस से बात हुई बेटा? नहीं, उससे बात नहीं हुई, उमर से बात हो गई थी। कभी तुम भी उससे बात कर लिया करो। सोने से पहले मुझे कॉल करता है वो, मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार उमर को फोन करना। अजीब शख्स है ये उमर भी। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम लोगों की तलाक को और वो दूसरी शादी करके बैठ गया। मैं बार बार ये बातें क्यों दोहराती हैं आप? कर ली उसने शादी, उसकी जिंदगी है, तो सिर्फ अनस की फिक्र है। हाँ मुझे भी अनस की ही फिक्र है। कल को लोगों का अपना बच्चा हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि मेरे अनस के साथ कोई जुल्म हो जाए। तुम नहीं समझोगी। सौतेली माँ ही होती है बेटा, सगी माँ कभी नहीं हो सकती। और वो भी मारिया जैसी लड़की जिसकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। तुम उस औरत से ममता की तवक्को रख सकती हो? नहीं ना। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज। अब अच्छा खाना गरम करके लाती हूँ तुम्हारे लिए मैं। What's up? हाँ? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मारिया आंटी ने मुझे मारा है। मारिया ने? जी पापा, मारिया आंटी ने। मारिया? मारिया? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैंने इस पे हाथ उठाया? नहीं तो? आज जब मैं किचन में आया था तब। अच्छा वो, दरअसल बात क्या है कि अनस किचन में खेल रहा था और मैंने इसे खेलने से मना किया। अब ये जनाब कहाँ रुकने वाले हैं। इसी दौरान अनस से गिलास टूट गया, मैंने तो इसे पीछे किया था। आपको तो पता है ना कांच के टुकड़े कितने खतरनाक होते हैं। किचन कोई खेलने वाली जगह है? पापा मारिया आंटी झूठ बोल रही है, मैं खेल नहीं रहा था, मैं आपको पूछने गया था। कोई बात नहीं उमर, मैं सॉरी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी बेटा, शायद आपको बचाने के चक्कर में मेरा हाथ लग गया हो। आई एम सॉरी। अच्छा चलो, मारिया आंटी ने सॉरी कह दिया। अच्छा ये बताओ क्या बना रहे थे? हाउस जिसमें मैं रहता हूँ, हीरा मामा रहती हैं और आप रहते हैं। काफी अच्छा है। Come on, cheer up now. तुमने अनस की बातें सुनी? आई थिंक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मारिया हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं।
अनस को थोड़ा सा वक्त चाहिए, उसको थोड़ा सा वक्त दो। हमारे बात वक्त की नहीं है। अगर कोई दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है, अनस एक ट्रॉमा से गुजर है, दैट्स इट। उमर, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। चलो आज की बात छोड़ो, कल को अगर उसने बड़ा झूठ बोला तब? अनस झूठ नहीं बोलता, आई नो। उमर, मैं अनस को कभी हर्ट नहीं करना चाहती। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। लेकिन कल को अगर ऐसी वैसी बात होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? लोग कसूरवार तो हमेशा सौतेली माँ को ठहराते हैं ना। Come on, Maria, ऐसी कोई बात नहीं है। Trust me, everything will be fine. Just relax. Okay. बस बच्चे खुश रहें, मेरी तो यही दुआ है। सबके लिए कह रही हो या सिर्फ अनस और उमर के लिए? ये क्या कह रही हैं आप सफिया? मारिया क्या मेरी बच्ची नहीं है? मेरा मतलब है कि मारिया को भी खुश रखा करो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो मारिया को पलकों पर बिठा कर रखती हूँ। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? इतनी मुश्किलों से तो मेरी बेटी की शादी हुई। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन क्या मारिया ने कुछ कहा है आपसे? मेरी बेटी ऐसी कहाँ कि वो कुछ कहेगी। वो तो सारी दुनिया के गम अपने दिल में लिए बैठी रहती है और अकेली घुटती रहती है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मारिया हमारे घर में बहुत खुश है। माफ करना फौजी, उमर तो तुम्हें बात बात पे तोड़ लेता है, मगर मारिया ऐसी नहीं है। मेरे लाख कहने पे भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर उसकी आंखें मुझे कुछ कह गई। क्या कमी थी उससे रिश्तों की, मगर फिर भी एक तलाक याफ्ता आदमी से शादी कर ली और एक बच्चे की माँ बन गई। फिर भी मुंह से उफ ना निकली। तुम मुझे सच बताओ, क्या उमर उसे बीवी का दर्जा देता है? क्या उसे वो इज्जत मिली जो हीरा को मिली थी? मेरा तो दिल ही टूट जाता है ये सब देखकर। चलो, हम माँ बेटी तो सब ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने भाई के बारे में सोचो। उनको पता चला तो वो क्या सोचेंगे? अनस, ये तुम क्या कर रहे हो? ड्राइंग करो। ये कौन सी ड्राइंग करने की जगह है? इतनी गंदगी फैला रखी है। अभी मेरे गेस्ट आ जाएंगे, तुमने मुझे नौकर समझ के रखा हुआ है। आपने मुझे फिर से डांटा। मैं पापा और दादू से आपकी शिकायत करूंगा। अच्छा, तुम मेरी शिकायत करोगे? यही सिखाया तुम्हारी मामा ने तुम्हें? तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ क्या किया जाता है? उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। वहां पर बहुत गंदे बच्चे होते हैं और खतरनाक भी, जो तुम्हारा लंच खा लेंगे और तुम्हें मारेंगे भी। मामा पापा को तो छोड़ो, इस घर की शक्ल देखने को तरस जाओगे तुम। और आइंदा तुमने मेरी किसी से शिकायत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भिजवा दूंगी। समझे तुम? समझ आ रही है तुम्हें? अम्मी, अम्मी, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ, आप सो रही थी क्या? नहीं बेटा, सॉरी, मैंने सुना नहीं। अच्छा रहने दे। आप मुझे बताएं कि खाने में क्या बनवाऊं? थोड़ी देर मेरे पास तो बैठो। तुम्हें पता है मारिया, जब से तुम इस घर में आई हो मैं बस रिटायर ही हो गई हूँ। ये खूबसूरती से तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली कि मेरे पास अब आराम करने के सिवा कोई काम ही नहीं है।
मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। बेटा, तुम इस घर में खुश हो ना? मेरा मतलब है तुम्हें अपने लिए वक्त मिलता है? अम्मी, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है, क्या जवाब दूं मैं आपको? एक औरत की खुशी सिर्फ घर, गाड़ी और दौलत नहीं होती, उसका शौहर और उसके बच्चे होते हैं। मेरी बात करें तो ना शौहर मेरा अपना है और ना ही बच्चे। खुशियां ढूंढे फिरती हूँ और तन्हाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मुझे आपसे सब ये नहीं कहना चाहिए था, मैं बस खुश हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। नई वाली मम्मा ने फिर से मारा है ना? मैं ड्राइंग कर रहा था, आंटी की गलती की वजह से क्लास गिर गए, उल्टा उन्होंने मुझे ही डांट दिया। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कह देते? वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं, उल्टा आंटी की झूठी बातों में आकर मुझे ही डांट देते हैं। इस बार तो आंटी ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उनकी बात ना मानी और किसी को कुछ बताया तो वो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगी। बोर्डिंग स्कूल? पता है, मैंने ना टीवी पे देखा था, सौतेली अम्मियाँ बहुत बुरी होती हैं और वो सच में ही बोर्डिंग स्कूल भेज देगी तुम्हें। तो अब मैं क्या करूं? तुम उनसे बचने की कोशिश करो और अपनी अम्मी के घर रहा करो। लेकिन मैं पापा के साथ भी तो रहता हूँ। तो फिर तुम एक काम करो, फिर तुम चुप ही रहना और किसी से कुछ कहना मत। बेटा, सब ठीक रहा ना? जी मामा, सब ठीक रहा। तो बताओगे नहीं कि स्कूल में क्या किया? पापा के घर पे एंजॉय किया या नहीं किया? मैंने बहुत एंजॉय किया मामा। मुझे तो नहीं लग रहा कि एंजॉय किया। क्या बात है? जी मामा, मैंने बहुत एंजॉय किया। चलो, अच्छी बात है। फ्रेश हो जाओ, साथ लंच करेंगे, फिर मामा को ऑफिस जाना है। आप जाए, मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक था? हाँ उमर, मुझे लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। Wow, Maria. That's a great news. उमर, ये मेरी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मैं सबको जाके अभी बता दूँ। आराम से। तुम्हें यकीन है कि? Of course, उमर, ये कैसा एहसास है जो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, बहुत खुश हूँ। बस मैं ये कंसर्न है कि अभी हम अनस को इस बारे में ना बताएं। क्यों उमर? देखो मारिया, अनस आगे बहुत डिस्टर्ब्ड है। अगर ये बात पता चलेगी उसको तो वो और इनसिक्योर फील करेगा और मैं ये नहीं चाहता।
बस तुम मुझसे बात ना करना, मैं खुद उसको बताऊंगा। ठीक है उमर, मैं नहीं बताऊंगी। You don't worry. ये किस खुशी में? आपके घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है जो आपके साथ सारा दिन खेला करेगा। क्या हुआ बेटा, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आपको क्या बताओ? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तुम सुबह सुबह इतनी खुश नजर आ रही हो। क्या कोई लॉटरी वगैरह तो नहीं निकल आई तुम्हारी? बस यही समझे। इसका मतलब है कि तुम माँ बनने वाली हो? जी अम्मी। सच? तुमने मुझे आज ऐसी खुशी की खबर सुनाई कि कोई भी खुशी की खबर इसका मुकाबला नहीं कर सकती बेटा, सच। और अम्मी, मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि आप मेरे फैसलों से मुतमईन हैं, वरना तो मैं इस खुशी की हकदार बिल्कुल भी ना थी। मैं तो बेटा हमेशा ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अब आप देखिएगा मैं हिरा और अनस को उमर की जिंदगी से कैसे निकाल बाहर फेंकती हूँ। उनकी यादें तक नहीं रहने दूंगी इस घर में। देखो बेटा, जब बच्चा इस दुनिया में आ गया ना तो वो खुद ही दूर हो जाएंगे। बस तुम उससे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, आज के बाद भाग दौड़ नहीं करना। जी अम्मी, मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप वादा करें आप करेंगे जरूर। हिरा, हिरा, अरे पता नहीं मेरी चाबियां नहीं मिल रही बेटा, तुमने देखी है कहीं? सुबह से ढूंढ ढूंढ के परेशान आ गई हूं मैं तो। इधर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हिरा, अरे हिरा, हिरा, तुमने चाबियां ली थी ना मुझसे, सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। देखी है तुमने कहाँ है? अभी यहीं पे तो रखी हुई थी। लो ये देखो, तुम्हारे पास ही पड़ी हुई थी और तुम। सॉरी अम्मी, ध्यान नहीं रहा। क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह से बहुत खोई खोई हो। कोई परेशानी है क्या? अच्छा, अनस की वजह से परेशान हो, है ना बेटा? ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी, उसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। ऐसा क्या हो गया बेटा? अम्मी, उसकी प्यारी प्यारी बातें, मासूम सी शरारतें सब खत्म होती जा रही हैं। हाँ बेटा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा दुख है जो वो छुपा रहा है, और हम लोग नहीं जानते कि वो वहां जाता है उसके साथ क्या सलूक होता है। देखो बेटा, तुम ऐसा करो कि उससे प्यार से बात करो और उसे बहला फुसला के मालूम करने की कोशिश करो। माँ हो बेटा तुम, शायद वो तुम्हें अपने दिल का हाल बता दे। इतनी बार कर चुकी हूँ अम्मी, एक और बार करके देख लूंगी।
मारिया, जी जो खबर मुझे उमर ने बताई है वो सच है क्या? मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी वजह से हमारे घर की खोई हुई खुशियां लौट आई हैं। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी। नहीं, नेक अमल के बगैर दुआएं भी बेअसर हो जाती हैं। हमारे घर की रौनक, हमारे घर की खुशी सब तुम्हारी वजह से। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी उनको ये खुशखबरी सुनाने के लिए। अच्छा, तो मुझसे पहले सफिया? ठीक है, वैसे भी उनका हक ज्यादा बनता है। मैं जानती थी ना कि उमर आपको बता देंगे, इसलिए अम्मी की तरफ चली गई। अच्छा सुनो मारिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस हालत में तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डॉक्टर के अलावा तुम कहीं भी नहीं जाओगी। किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो किसी नौकर से कह देना। अब तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। ठीक है? सर, चाबी चाहिए पार्किंग वाला। सर, चाबी चाहिए पार्किंग वाला। वैसे शादी में खामखा का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी सादगी से हो जाए ना शादी, उतना ही बेहतर है। हाँ सही कह रही हो, लड़की वाले भी यही कह रहे हैं। बल्कि सुफियान तो कह रहा था कि यही सारा पैसा जो है ना, अगर आइंदा जिंदगी में इस्तेमाल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक कहा उसने। अच्छा ये बताओ कि हिरा का दिमाग माना? कहाँ, हर वक्त उसे यही बात समझाती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। माफ करना आरफा, ये हिरा भी ना एक नंबर की जिद्दी लड़की है। किसी की बात समझ में नहीं आती उसे। चोट खाई हुई बच्ची है ना, डर लगता होगा उसे कि अगर दोबारा से ऐसा हो गया तो क्या करेगी। अगर एक ऐसा निकल गया तो जरूरी है कि सारी दुनिया ही वैसी हो। कि मैं सोच सकती हूँ, तुम सोच सकती हो, लेकिन वो नहीं सोचती ऐसा। वो तो सिर्फ अनस और मेरे बारे में सोचती रहती है, हमारे घर के बारे में सोचती है। उसने तो अपना घर बसाने के बारे में सोचना छोड़ ही दिया हो जैसे। लेकिन तुम ही सोचो आरफा, ऐसा कब तक चलेगा? वो उमर शादी कर चुका है, कल को उसका एक बच्चा हो गया तो अनस तो साइड हो गया। मैं सोच रही थी कि छोटा बच्चा खिलौने की मानिंद होता है, हर कोई उससे खेल के अपना दिल बहलाता रहता है, और जहाँ वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो सिवाय अपनों के उसके साथ और कोई नहीं होता। अरे हिरा का मसला मैं समझती हूँ, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अच्छा बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अच्छा एक मिनट रुको, सुफियान को तुम्हारे घर के पास ही काम था, तुम्हें छोड़ देगा रास्ते में। ठहरो मैं कॉल करती हूँ। अनस, अनस खाना लगा दिया, आ जाओ। अनस, अनस, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? कब से मैं आपको आवाज लगा रही हूँ। भूख नहीं लग रही क्या? भूख नहीं लग रही है या मामा से नाराज हो? नहीं मामा, मैं बाद में खा लूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कल के टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। चलो मैं साथ में प्रिपेयर करती हूँ। अभी नहीं मामा, अभी मुझे याद नहीं है। अगर कोई बात है तो आप मामा से शेयर कर सकते हो।
मम्मा से कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओगे ना? जी मम्मा। चलो पहले खाना खा लेना, फिर आराम से पढ़ाई कर लेना। अच्छा मामा, अब जाए, मैं आता हूँ। बेटा आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? ठीक है। किसी दिन यहाँ पर इनवाइट करो ना, विल हैव अ गुड टाइम ओवर हियर। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स नहीं हैं। चलो फ्रेंड्स कम हो लेकिन हो अच्छे। आपने अपना सारा सामान पैक कर लिया? किस लिए मम्मा? था आज से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा ना, पापा के घर जाना होता है। हाँ, याद आ गया, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। आपको वहां जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर पापा होते हैं। और दादी, मारी आंटी? मैंने नाश्ता कर लिया। फौजिया, फौजिया, ये किचन में ले जाओ और बाकी सामान भी गाड़ी से उतरवा के किचन में रखवाओ। अस्सलामुअलैकुम सफिया, ये आप क्या पूरी दुकान खाली करके आ गई? अरे फौजिया, इतने दिन बाद हमें ये खुशी नसीब हुई है। मेरा बस चलता ना तो पूरे शहर की मिठाई में ले आती। ये ले, मुंह मीठा करें। बस करे ना, अब मेरी बारी है। क्यों? ले खिलाए मुझे भी। बस मैंने भी कसम खाई थी कि जब तक आपका मुंह मीठा नहीं कराऊंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसलिए थोड़ी देर हो गई। सफिया, पानी में यही बहुत है। वैसे तो आपको यहाँ आने के लिए किसी बहाने की जरूरत तो है नहीं। लगता है आप दोनों अपनी खुशी में मुझे तो भूल ही गए हैं। अरे बेटा, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारी वजह से तो हमें खुशी नसीब हुई है फौजिया? ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी बहुत मुबारक। हम सबको। अरे उमर, तुम आ गए? ये लो, मुंह मीठा करो। ये लो बेटा, आप भी मुंह मीठा करो। ये किस खुशी में? आपके घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है जो आपके साथ सारा दिन खेला करेगा। क्या हुआ बेटा, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? Let me explain. मैं तुम्हें बताने ही वाला था। देखो अनस, बात तो करो यार। देखो, मैंने आपको कहा है ना कि आपको किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होगी। प्लीज बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनस, नए बेबी के आने से आपके प्यार और अटेंशन में कोई कमी नहीं आएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। प्लीज बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
वो तो आपकी छोटी बहन या भाई रहेंगे ना, और आप हमेशा उनके बड़े भाई। हम आपको बिल्कुल वैसे ही प्यार करेंगे। अनस, अनस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें, जब मैंने क्लियरली समझाया था कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अनस को समझाने के लिए। उमर, तुम उस पे क्यों नाराज हो रहे हो? ये सब मैं लेकर आई हूँ, क्या मुझे इतना हक नहीं है करने का? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मारिया को मैंने क्लियरली बताया था कि मैंने पहले अनस से बात करनी है। हाँ, मुझे याद है, मारिया ने मुझे मना भी किया था, लेकिन खुशी के आलम में मेरे जहन से निकल गया, और मुझे क्या पता था कि अनस आने वाला है। वाकई उमर, अगर अम्मी को पता होता तो अम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अरे अगर अनस को पता भी चल गया तो क्या है, आज नहीं तो कल उसको पता चलना ही था ना। मगर इन हालात में नहीं, मैं पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करना चाह रहा था। अनस कोई गैर नहीं है, तुम्हारी अपनी फैमिली का हिस्सा है, उसे क्या हक नहीं है खुश होने का? देखो बेटा, अगर उसको भी पता चल गया है तो फिर यूं ही सही, बच्चा है, उसे समझा लेंगे, समझ जाएगा। अम्मी आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अनस बहुत डिस्टर्ब्ड है, वो ऑलरेडी डिप्रेशन से बाहर निकला नहीं। मैं चाह रहा था कि सब कुछ स्मूथली हो, लेकिन यहाँ पर तो एक के बाद एक शॉक मिली जा रहा है उसको। ये तुम अपने लिए कह रहे हो या अनस के लिए? जाहिर है तुम डिस्टर्ब हो तो वो बच्चा भी डिस्टर्ब रहेगा। खुश रहा करो, मारिया के लिए नहीं तो अपने आने वाले बच्चे के लिए हालात का बड़ा गहरा असर होता है बच्चों पर। तुम जैसे रहोगे बच्चे भी वैसे रहेंगे। तुम ही अपनी माजी को संभालने में लगे रहते हो तो फिर अनस से आगे बढ़ने की क्या उम्मीद करते हो? उठो, तैयार हो जाओ, आपको आपकी मामा के घर ड्रॉप करना। अनस, मेरा बच्चा मुरझाया जा रहा है, मैं हार रही हूँ। घर में सारा दिन पड़े रहने से तंग आ गई हूँ और उमर के साथ भी कुछ टाइम गुजारना चाह रही हूँ। जब शादी हुई है तो बच्चा भी होगा, अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। खुशियों में तो सबको शामिल करना चाहिए बेटा, चाहे वो सौतेला बेटा ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद ये सौतेला भी नहीं रहेगा। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो हमेशा मेरी ही रहेंगी। अगर तुम्हारी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली तो? हाथ से छूटा सपना टूटा, खबर हुई किसी को ना, माटी का खिलौना, माटी का खिलौना। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी,
मोहब्बत ने कर दी जीने की कोशिश